virtual LAN, and virtual LAN is the, ठीक है, virtual LAN is a custom, हमारा आज का टॉपिक है virtual LAN, and virtual LAN is a custom network which is created from one or more local area network. It is a custom network. ये ऑन डिमांड क्रिएट किया जाता है, ठीक है, ये ऑन डिमांड क्रिएट किया जाता है, एंड इट इनेबल्स, ये एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को मिलकर के बनाया जाता है। ये ऑन डिमांड क्रिएट किया जाता है और एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को मिला करके, कंबाइन करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। इट इनेबल्स ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, इट इनेबल्स ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेस available, it enables a group of devices available in multiple networks. तो ये एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस से मिलकर के हम वर्चुअल लैन को बनाते हैं। देखिए वर्चुअल मींस आभासी, क्लियर। फिजिकल लैन उनके बीच में एस्टेब्लिश नहीं होता, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि वो एक लैन की तरह बिहेव कर देते हैं डिवाइसेस, तो उसे वर्चुअल लैन कहा जा रहा है। तो virtual LAN is a custom network which is created from one or more local area networks. It enables a group of devices available in multiple networks. तो ये ग्रुप ऑफ डिवाइसेस से मिलकर के इसको बनाया जाता है जो कि हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स में अवेलेबल है। It enables a group of devices in multiple networks and combined into one logical network. The result becomes a virtual LAN that is administered like a physical LAN. The full form of virtual LAN is defined as virtual local area network. यानी जो हमारे डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जो डिफरेंट मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर हैं, उन सभी को कनेक्ट करके हम एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम वर्चुअल लैन कहते हैं। लेकिन जो डिवाइसेस हैं वो अलग अलग फिजिकल लैन का पार्ट होते हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं कि वो वर्चुअली एक प्रकार का लैन फॉर्म कर लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। आगे और ज्यादा क्लियर होगा। तो वर्चुअल एरिया नेटवर्क और VLAN आर ए लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, लॉजिकल नॉट फिजिकल, दैट अपीयर्स टू बी ऑन द सेम LAN irrespective of their configuration of the underlying physical network. तो वर्चुअल एरिया नेटवर्क जो जिसे हम VLAN बोलते हैं, ये एक असल में लॉजिकल ग्रुप्स होता है कंप्यूटर का, फिजिकली कनेक्ट नहीं होते लेकिन लॉजिकली एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे वो एक ही लैन का पार्ट है, इररेस्पेक्टिव उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल जो उनका नेटवर्किंग जो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है फिजिकल, वो अलग अलग है, ठीक है। चाहे उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग ही क्यों ना हो, जब उन्हें लॉजिकल ग्रुप के अंदर या लॉजिकल कनेक्शन के अंदर उन्हें कनेक्ट किया जाता है, यानी अगर उन्हें वर्चुअल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है तो इस तरीके से वो अपीयर करते लगते हैं कि जैसे वो एक ही लैन का पार्ट है, लेकिन फिजिकली दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सेम लैन, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं वर्चुअल नेटवर्क लैन, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम वर्चुअली एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स, irrespective they are part of the different physical lanes, वो हमारे different physical lanes का पार्ट है, लेकिन हमें लगता है कि इसके वो मतलब इस तरीके से बिहेव करते हैं डिवाइसेस के वो एक ही लैन का पार्ट है, ठीक है। हम उन्हें लॉजिकली कनेक्ट करते हैं, ना कि फिजिकली, फिजिकली वो अलग अलग है, ठीक है, क्लियर। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स पार्टीशन द नेटवर्क टू मैच द फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्चुअल लैन, ठीक है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स नेटवर्क को पार्टीशन करते हैं, ठीक है, नेटवर्क को पार्टीशन करते हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स पार्टीशन द नेटवर्क टू मैच द फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्चुअल लैन so that the each VLAN comprises of a set of ports on a single or multiple switches or bridges. तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स नेटवर्क को पार्टीशन कर देते हैं डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में या डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो हर एक वर्चुअल लैन है वो एक पोर्ट या मल्टीपल एक सबसेट ऑफ पोर्ट्स और ए सिंगल और मल्टीपल स्विचेस या ब्रिजेस से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं।
हमने यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, हमारे नेटवर्क को। दिस अलाउज कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन ए VLAN टू कम्युनिकेट इन ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। देखिए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है सेपरेट एज इफ इट इज ए सेपरेट लैन। तो ये जो हमारा वर्चुअल लैन होता है ये एक प्रकार का सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ना कि फिजिकली। सिमुलेटेड मतलब आभासी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि वो हमारे एक ही लैन का पार्ट है। तो जैसे कि हमारे ये एक फिजिकल लैन है, फिजिकल लैन 1, एक ये फिजिकल लैन है 2, इट इज ए फिजिकल लैन 3। इन तीनों को इस स्विच से कनेक्ट कर दिया गया, चाहे वायर्ड या वायरलेस। तो ये मिलकर के हमारे एक लैन मिल गए, ये इन्होंने मिलकर के एक लैन बना लिया। तो ये जो रेड मार्क वाले सिस्टम्स हैं ये वर्चुअल लैन ये बना दिया। देखिए सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं इस स्विच से। तो इस स्विच ने इन डिवाइसेस को केवल इसको इसको और इसको जो रेड मार्केड है, जो रेड मार्क है उनको मिलाकर के एक वर्चुअल लैन ए बना दिया, ग्रीन मार्क को मिलाकर के वर्चुअल लैन बी बना दिया, और ब्लू मार्क जो सिस्टम्स हैं उनको मिलाकर के वर्चुअल लैन सी बना दिया। ठीक है, अलग अलग लैन उसने बना दिए इन्हीं सिस्टम्स में से, ठीक है, क्योंकि सारे एक ही स्विच से कनेक्टेड थे। ठीक है, क्लियर। फिजिकली कोई लैन हमारा सेपरेट लैन इन सिस्टम्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता था। देखो ये सिस्टम ये अलग लैन का पार्ट है, ये सिस्टम अलग लैन का पार्ट है, ये सिस्टम अलग लैन का पार्ट है, लेकिन वर्चुअली इनको मिला करके एक लैन बना दिया गया। ठीक है, हालांकि फिजिकली ये सब एक सिस्टम से कनेक्टेड है, ये सब एक वायर से कनेक्टेड है या एक वायर से कनेक्टेड है, लेकिन हमने इस लोकल एरिया नेटवर्क के ये दोनों सिस्टम उठा लिए, यहाँ से ये सिस्टम, यहाँ से ये दोनों सिस्टम, और इनको मिला करके हमने एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर दिया आभासी, जो कि फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये इस तरीके से एक्ट करेंगे, जो डिवाइसेस हैं ये इस तरीके से एक्ट करेंगे कि ये एक ही लैन का पार्ट हो। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा लैन जो ग्रीन मार्क में है, जो सिस्टम ग्रीन मार्क में है, इनको मिलाकर के वर्चुअल लैन बी बना दिया। एक ब्लू मार्क में जो सिस्टम है उनको मिलाकर के वर्चुअल लैन सी बना दिया। तो वर्चुअल लैन एक आभासी वर्चुअल कनेक्शन होता है, वर्चुअली एग्जिस्ट करने वाला लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, द टोपोलॉजी, देखो यहाँ पर भी एक हमारे पास एक टोपोलॉजी है जिसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, एक और टोपोलॉजी है हमारे पास, जो एक और एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर हमारे ये कनेक्शंस है, इसको हमने यहाँ पर एक वर्चुअल एरिया लैन बना दिया और इन दोनों सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया वर्चुअल लैन बना करके। हालांकि फिजिकली ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों सिस्टम को मिला करके एक वर्चुअल लैन बना दिया। ठीक है, हालांकि फिजिकली ये दोनों अलग अलग सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं, ये देखो ये सारे सिस्टम जो हैं, होस्ट ए, होस्ट ये सारे सिस्टम्स अलग अलग नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क का पार्ट है। मान लो जैसे टीम बनती है ना, इंडिया की जब टीम बनती है तो कोई रणजी, कोई यूपी की टीम से खेल रहा है, कोई आपका महाराष्ट्र से खेल रहा है। तो यूपी की अलग अलग टीमें जो होती हैं, रणजी की जो रणजी और जो यूपी की लोकल लोकल सॉरी भारत की जो लोकल टीम्स होती हैं, स्टेट्स की जो टीम होती हैं, ठीक है, स्टेट्स बोर्ड्स की और भारत की जो लोकल टीम्स होती हैं, उनमें से हम प्लेयर्स को छाट छाट के एक कंट्री टीम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने सिस्टम छाटे अलग अलग नेटवर्क में से, और उनको वर्चुअली हमने कनेक्ट कर दिया एक नेटवर्क से। फिजिकली वो पार्ट है अलग अलग नेटवर्क का, फिजिकली वो अलग अलग नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने उन्हें कनेक्ट करके हमने उन्हें वर्चुअली एक नेटवर्क में क्या किया, वो बांध दिया। तो वर्चुअली वो कट गए, इसलिए इसे वर्चुअली कहा जाता है, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जो लैन है, जो लोकल एरिया नेटवर्क आप जैसे लैब में देखते हो, जहां पर वायर बिछा हुआ है और सारे सिस्टम उन वायर से कनेक्टेड है, तो वो तो वर्चुअल, वो तो फिजिकल लैन हो गया, जिसे फिजिकल टोपोलॉजी भी कह देते हैं कई जगह। ठीक है, लेकिन वर्चुअल लैन का मतलब है सिस्टम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लोकेशंस पे पड़े हुए हैं, अलग अलग नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन उनको हमने लॉजिकली कनेक्ट कर दिया। लॉजिकली दे आर बिहेविंग लाइक ए सिमिलर लैन, कि वो एक ही लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है, वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर।
तो ये बेशक अलग अलग सिस्टम का पार्ट है, ये जितने भी सिस्टम्स आपको दिख रहे हैं ये सब अलग अलग नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन हमने उन्हें वर्चुअल लैन में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, एंड दे विल स्टार्ट, ये नेटवर्क यूज करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ये हमारे एक ही नेटवर्क का पार्ट है, इसी नेटवर्क का पार्ट हो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब अब बात करते हैं नेक्स्ट नेटवर्क की, दैट इज किसी का, सुमित सुमित का फोन आ रहा है, शायद कोई और सुमित होगा, है सुमित कुमार, कोई और सुमित होगा, है? ठीक है, क्लियर? तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली नहीं, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिजिकली हमारे सिस्टम अलग अलग नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन वो वर्चुअली वर्चुअली हम उन्हें लॉजिकल नेटवर्क पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा अपने आप, इसके लिए वी नीड सम स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, इसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, तब हम इसको कर पाते हैं। ठीक है, तो विदाउट VLAN ए ब्रॉडकास्ट सेंड फ्रॉम ए होस्ट कैन इजीली रीच ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, ठीक है, एंड बिना VLAN के बिना जो हमारा ब्रॉडकास्ट है वो किसी भी नेटवर्क डिवाइस से आसानी से पहुंच सकता है, और इससे ईच एंड एवरी डिवाइस विल प्रोसेस ब्रॉडकास्ट रिसीव फ्रेम, और हर डिवाइस हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीव फ्रेम को क्या कर सकता है, करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, CPU ओवरहेड भी बढ़ जाएगा, यानी जो अगर पैकेट भेजा जा रहा है जैसे हमारा लैन में होता है, ठीक है, जो हमारा होता क्या है कि वर्चुअल एरिया नेटवर्क नोड टू नोड डिलीवरी, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क नोड टू नोड डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए यूज किया जाता है। जब हमारा वर्चुअल एरिया नेटवर्क में अगर सिस्टम कनेक्टेड नहीं होंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पैकेट सेंड किया जाएगा होस्ट से, वो नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सभी तक जाता है। तो ये इससे क्या होगा कि हमारा हर डिवाइस जो उस नेटवर्क पे कनेक्टेड है उस पैकेट को रिसीव कर लेगा और उसे प्रोसेस कर सकता है। इससे क्या होता है कि डिवाइसेस के जो CPU है उनपे अननेसेसरी का, जबकि वो पैकेट उनके लिए भेजा भी नहीं गया है, तो उनपे अननेसेसरी का पैकेट लोड बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जिस पैकेट को जिस होस्ट के लिए भेजा गया है वो उसी होस्ट को डिलीवर होना चाहिए, यानी जो पैकेट जिसको भेजा गया है वो उसी को डिलीवर होना चाहिए, वो दूसरे डिवाइसेस को डिलीवर नहीं होना चाहिए। तो इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द नो टू नो डिलीवरी। तो वर्चुअल लैन स्टेब्लिश किया जाता है ताकि दो सिस्टम्स के, जिस सिस्टम को डेटा भेजा गया है वो पर्टिकुलर उसी सिस्टम को जाए, बाकी सिस्टम जो उस नेटवर्क पे कनेक्टेड है वो डेटा उसको सेंड ना हो। क्लियर? ठीक है, तो बाकी से जैसे फिजिकली हमारे कंप्यूटर लैब के अंदर, हमारे लैब के अंदर कई सिस्टम्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक ही लाइन से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो हम नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं, जो डेटा हमारे सिस्टम पे आता है वो पर्टिकुलर हमारे सिस्टम पे ही आता है, वो बाकी सिस्टम पे डिलीवर नहीं हो सकता। यानी अगर हम कोई इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो हमारे सिस्टम पे ही आएगी, ना कि दूसरे सिस्टम पे जाएगी। ठीक है, तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क एक प्रकार का कनेक्शन बना देता है। ठीक है, वर्चुअल लैन बना देता है ताकि जो होस्ट डिवाइस है, ताकि जो होस्ट डिवाइस उस नेटवर्क सिस्टम को यूज कर रहा है, उस सर्विस को यूज कर रहा है, उसी पे वो डेटा जाए। इससे पहले क्या होता था कि जो होस्ट, जो सिस्टम एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है वो डेटा सबके पास जाता था। ठीक है, वो डेटा सबके पास जाता था चाहे वो डिवाइस के लिए हो या ना हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अननेसेसरी, ये इसमें यही कहा गया है कि विदाउट VLAN ए ब्रॉडकास्ट सेंड फ्रॉम ए होस्ट टू कैन इजीली रीच ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस, यानी जो पैकेट ब्रॉडकास्ट किया गया है वो सारे नेटवर्क डिवाइस जो एक दूसरे जैसे एक ही लाइन से कनेक्टेड हैं सारे डिवाइसेस, तो उनके पास भी पहुंचा जाता। इससे क्या होता था, जिन सिस्टम के लिए डेटा नहीं भेजा गया है उनके ऊपर अननेसेसरी का ओवरहेड बढ़ जाता था। ठीक है, जबकि उनको वो पैकेट नहीं चाहिए, और उनके लिए ना तो वो भेजा गया है ना पैकेट, उनको वो पैकेट चाहिए। क्लियर? ठीक है, ना ही वो उनको पैकेट चाहिए ना ही वो उनके लिए भेजा गया है। तो इससे दो प्रॉब्लम होती थी, एक तो उस सिस्टम के अंदर जिसको
अननेसेसरी वो पैकेट डिलीवर हो रहा है, उसके ऊपर ओवरहेड बढ़ जा रहा है, और दूसरा जिसको पैकेट भेजा गया है उसका पैकेट दूसरे सिस्टम को डिलीवर हो रहा है, तो वो सिक्योरिटी के लिए भी, ठीक है, एक क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है। तो जो सिस्टम जिस जो पैकेट जिस डिवाइस के लिए भेजा गया है वो उसी डिवाइस को क्या होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। तो दैट शुड बी delivered the system the frame the packet should be delivered to the device, ठीक है, जिसको वो भेजा गया केवल उसी को डिलीवर होना चाहिए, बाकी जो नेटवर्क पे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको वो डिलीवर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक वर्चुअल लैन एस्टेब्लिश कर देते हैं दो सिस्टम्स के बीच में, ठीक है, और पैकेट केवल उसी सिस्टम को डिलीवर हो जाता है, उसी सिस्टम को डिलीवर होता है जिसको लिए वो भेजा गया है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, वैसे तो वर्चुअल लैन एरिया नेटवर्क, ठीक है, वीलैन एक प्रकार का एक्सटेंशन है लैन का, ठीक है, ये एक प्रकार का लैन ही होता है और ये एक्सटेंशन है एक प्रकार के लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। और ए लैन इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि आप जानते हो कि लोकल एरिया नेटवर्क हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है और पेरिफेरल डिवाइसेस का ग्रुप होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक लिमिटेड एरिया में, उसी को लैन कहते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि लैन हमारा, जैसे वीलैन का मतलब है इट इज द वर्चुअल एक्सटेंशन ऑफ लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क का वर्चुअल एक्सटेंशन है। और लैन हमारा क्या होता है, लैन हमारा एक प्रकार का ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है, पेरिफेरल डिवाइसेस का ग्रुप है, जिसके अंदर कंप्यूटर्स के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस यानी जैसे राउटर भी हो गया, स्विचेस भी हो गया, केवल कंप्यूटर मिलकर के ही लैन को नहीं बनाते हैं, ठीक है, केवल कंप्यूटर मिलकर के ही लैन को नहीं बनाते हैं, यहाँ पर राउटर भी है, स्विचेस भी है, ब्रिजेस भी है, ठीक है, ये भी मिलकर के लैन को बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब विच आर कनेक्टेड इन ए लिमिटेड एरिया सच एज स्कूल, लेबोरेटरी, होम एंड ऑफिस बिल्डिंग, जो कि कनेक्टेड होते हैं एक लिमिटेड एरिया में, जैसे कि स्कूल, लेबोरेटरी, होम, ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। इट इज वाइडली यूजफुल नेटवर्क फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स, गेम्स एंड अदर एप्लीकेशंस, इसलिए इसको लैन को ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग, आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो एक ही लैन से, ठीक है, सारे सिस्टम प्रिंट दे सकते हैं और उसी सिस्टम से प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सकते हो, फाइल की शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। लोग गेम भी खेलते हैं, आप लोगों ने गेम भी कई बार आप जब यूज करते हो, आप गेम ऑर्गेनाइज करते हो इवेंट, तो वहां पर भी आप देखते हो कि लैन की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, लोकल एरिया लैन की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशंस को भी ये शेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो लैन हमारा एक प्रकार का कनेक्शन होता है डिवाइसेस का ग्रुप का, इट इज एक इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, क्लियर, जिसमें हमारे राउटर भी आ जाते हैं, स्विचेस भी आ जाते हैं, ब्रिजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आपका कंप्यूटर से होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वर्चुअल लैन की, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल लैन की, ठीक है। वर्चुअल लैन ऑफर्स स्ट्रक्चर्स फॉर मेकिंग ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, वर्चुअल लैन मेकिंग या ऑफर्स, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो लैन ऑफर्स स्ट्रक्चर, वर्चुअल लैन, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल लैन की। तो यहाँ से भी आपको वर्चुअल लैन थोड़ा सा इसको, ये आपको धीरे धीरे थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशन पूरी तरीके से आपने ऊपर देख ली, ठीक है। ये फिजिकल लैन नहीं होता, ये लॉजिकल अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर्स का, जो कि फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते एक दूसरे से, ये फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते सिस्टम, लेकिन फिर भी उनको प्रोटोकॉल की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क में बांध देते हैं। फिजिकली वो अलग अलग नेटवर्क का पार्ट होते हैं, लेकिन हम उनको एक लॉजिकली कनेक्शन उनके बीच में स्टैब्लिश कर देते हैं ताकि वो हमारे, और इस तरीके से डिवाइसेस इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो एक ही फिजिकल लैन का पार्ट है,
लेकिन फिजिकली वो होते नहीं है, एक्चुअली वो नहीं होते हैं एक ही लैन का पार्ट, लेकिन वो बिहेव इस तरीके से करते हैं। और ये होता कैसे है? ये होता है ड्यू टू सम प्रोटोकॉल, बिकॉज ऑफ सम प्रोटोकॉल। हम प्रोटोकॉल का कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, उनकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अभी प्रोटोकॉल भी यूज होता है इसके लिए। ठीक है, तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल लैन इज, वर्चुअल लैन ऑफर्स स्ट्रक्चर्स फॉर मेकिंग ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। तो ये एक आपको स्ट्रक्चर देता है कि आप इसमें ग्रुप ऑफ डिवाइस बना सकते हैं, यानी आप नेटवर्क ग्रुप डिवाइसेस का ग्रुप बना सकते हो, इवन इफ देयर नेटवर्क आर डिफरेंट। इवन इफ देयर नेटवर्क, यानी नेटवर्क जो ये कह रहा है, ये फिजिकली जो वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, फिजिकली जो लैन से कनेक्टेड है। मान लो कोई नेट सिस्टम है, लैब ए के अंदर, कोई बी के अंदर, कोई सी के अंदर, कोई डी के अंदर। हमने इन सिस्टम्स को, 4 सिस्टम्स ए बी सी डी लैब से उठा करके एक लैन बना दिया। ठीक है, फिजिकली वो अलग अलग लैब का पार्ट है, लेकिन वर्चुअली वो एक ही लैब की, वर्चुअली इस तरीके से बिहेव करते हैं। यानी जब डेटा सेंड और रिसीव होता है तो वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो एक ही लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो वर्चुअल लैन ऑफर करता है एक स्ट्रक्चर जो कनेक्शन ग्रुप डिवाइसेस का ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे नेटवर्क जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बेशक। ठीक है, यहाँ पर हम आप ग्रुप ऑफ डिवाइसेस बना सकते हो, डिवाइसेस का ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बेशक जो उनका नेटवर्क है, जो उनका फिजिकल नेटवर्क है, अलग अलग है। बेशक उनका फिजिकल नेटवर्क क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इट इंक्रीजेस द ब्रॉडकास्ट डोमेन पॉसिबल इन ए लैन। ठीक है, तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन इसी लैन में जो पॉसिबल है उसको क्या करते थे, बढ़ा देते हैं। इंप्लीमेंटिंग द वर्चुअल लैन रिड्यूसेस द सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, implementing the virtual LAN reduces the security risk as the number of hosts which are connected to the broadcast domain decreases। तो LAN का यूज करने से जो हमारा सिक्योरिटी रिस्क होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो हमारे होस्ट हैं वो किसी ब्रॉडकास्ट डोमेन से, ठीक है, जो कनेक्टेड होते हैं किसी भी ब्रॉडकास्ट डोमेन से, वो कम हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे स्विच हमारा लैब, मान लो हमारी, जैसे आप जिस लैब में मुझे देखते थे बैठे हुए, मान लो उसके अंदर 30 सिस्टम है, तो उस लैब के अंदर अगर हमारे कुछ सिस्टम वर्चुअली किसी दूसरे लैन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे जो लैब का जो लोड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज परफॉर्म बाय कॉन्फ़िगरिंग ए सेपरेट वर्चुअल लैन फॉर ओनली द होस्ट हैविंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये इसलिए किया जाता है कि उन होस्ट को कनेक्ट किया जाता है जिनके पास कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं। सारे सिस्टम को हम वर्चुअल लैन से कनेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? दिस इज परफॉर्म, और कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हमें हमें वर्चुअल लैन को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। होस्ट कह रहे हैं कंप्यूटर्स को, होस्ट जो वर्ड यूज होता है उन कंप्यूटर्स के लिए यूज हो रहा है जो हमारे इंटरनेट को यूज करते हैं। तो ये परफॉर्म किया जाता है, दिस इज परफॉर्म बाय कॉन्फ़िगरिंग ए सेपरेट वर्चुअल लैन फॉर ओनली द होस्ट हैविंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये उन होस्ट के लिए हम यूज करते हैं जहां पर जिनके पास हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, केवल उन्हीं होस्ट को हम वर्चुअल लैन से कनेक्ट करते हैं, सभी को नहीं। ठीक है, तो जो सिस्टम इंपॉर्टेंट होगा उसी को तो हम वर्चुअल लैन से कनेक्ट करेंगे, बाकी हम अननेसेसरी क्यों कनेक्ट करेंगे किसी सिस्टम को वर्चुअल लैन से। ठीक है, इट इज ए फिजिकल नेटवर्किंग मॉडल, इट इज ए फिजिकल नेटवर्किंग मॉडल It is a physical networking model that groups users depending on their departments instead of network location। यानी ये हमारा एक प्रकार का फिजिकल नेटवर्किंग मॉडल होता है जो कंप्यूटर को ग्रुप में डिवाइड करने में यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है, जैसे मान लो कि आप कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यूजर हैं और वो अलग अलग लोकेशन पे बैठते हैं, उनके नेटवर्क अलग अलग हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट के यूजर, जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग अलग अलग लोकेशन से अलग अलग नेटवर्क के पार्ट से इंटरनेट को यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे अब हम टीम लिंक इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे एचओडीज हैं, जो हमारी टीम बन जाएगी, वो हमारे जो रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो डिटेल्स हैं, वो इजीली चेक कर पाएंगे। तो उसके अंदर जो लेक्चर लेना वो 16 से ज्यादा आसान है। और आज इस संबंध में 3 बजे एक मीटिंग भी है सभी फैकल्टीज की ट्रेनिंग के संबंध में,
आई होप कि अगर आपके अब लेक्चर टीम लिंक पे ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो वर्चुअल फिजिकल इट इज ए फ्लेक्सिबल नेटवर्किंग मॉडल, ये फ्लेक्सिबल नेटवर्किंग मॉडल होता है। यहाँ पे जो यूजर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बेशक उनकी नेटवर्क लोकेशन या उनकी फिजिकल लोकेशन अलग अलग होती है, उनको एक प्रकार से हम एक ग्रुप में बांध देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं। चेंजिंग होस्ट या यूजर ऑन ए वर्चुअल लैन इज रिलेटिवली इजी। किसी होस्ट को या यूजर को वर्चुअल लैन पे कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। इट जस्ट नीड ए न्यू पोर्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए केवल एक पोर्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है। ठीक है, इट कैन रिड्यूस कंजेशन बाय ट्रैफिक शेयरिंग एज इंडिविजुअल VLAN वर्क्स एज ए सेपरेट लैन। ठीक है, ये हमारा रिड्यूस कर सकता है ट्रैफिक को। इट कैन रिड्यूस कंजेशन बाय ट्रैफिक शेयरिंग ऑन इंडिविजुअल वर्चुअल लैन वर्क्स एज ए सेपरेट लैन। तो ये ट्रैफिक शेयर करके जो कंजेशन होता है उसको भी क्या कर सकता है, ये कंजेशन को भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। कंजेशन आप जानते हो कि जब किसी नेटवर्क पे ट्रैफिक की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब किसी नेटवर्क पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंजेशन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंजेशन कहते हैं। तो ये कंजेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है, एज इंडिविजुअल वर्क लैन, क्योंकि जो यहाँ पर हर एक वर्चुअल लैन होता है एक सेपरेट लैन की तरह काम करता है। ठीक है, ए वर्क स्टेशन कैन बी यूज विद फुल बैंडविड्थ एट ईच पोर्ट। हर सिस्टम पूरी बैंडविड्थ के साथ यूज किया जा सकता है। टर्मिनल की जो हम रीलोकेशन भी आसानी से कर सकते हैं वर्चुअल लैन पे ही, टर्मिनल को रीलोकेट भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ए वर्चुअल लैन कैन स्पैन मल्टीपल स्विचेस। एक वर्चुअल लैन के मल्टीपल स्विचेस भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्विचेस के तक फैल सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही स्विच से कनेक्टेड होते हैं हमारे सारे सिस्टम। ये काफी, इसको हम स्पैन मतलब फैलना, इसको हम वर्चुअल लैन हमारा मल्टीपल स्विचेस तक फैल सकता है, यानी इसके अंदर कई स्विचेस को मिला करके हम सिस्टम बना सकते हैं। आप जानते हैं कि आपने अगर नेटवर्क को ठीक से देखा हो तो जो हमारा डिवाइस होता है वो किसी स्विच से कनेक्ट होता है, और स्विच आगे जाकर के राउटर से कनेक्ट होता है, राउटर आगे जाकर के ब्रिज से कनेक्ट होता है। क्लियर, और ब्रिज आगे जाकर के गेटवे से कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का ये कुछ क्रम होता है जिस तरीके से सिस्टम कनेक्ट होते हैं, जिस ऑर्डर में कनेक्ट होते हैं। तो जो यहाँ पर जो हमारा वर्चुअल लैन है ये मल्टीपल स्विचेस को मिला करके बनाया जा सकता है। और द लाइन ऑफ द ट्रंक कैन कैरी ट्रैफिक फॉर मल्टीपल लेन्स। जिस लाइन को हम ट्रंक लाइन यहाँ पर बनाते हैं, ट्रंक लाइन भी आगे हम देख पाएंगे इसमें कि वर्चुअल लाइन को ट्रंक करना कैसे कहते हैं। तो वहां पर जो जिस लाइन को हम ट्रंक लाइन बनाते हैं वो हमारे मल्टीपल लाइन का जो ट्रैफिक है उसको कैरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसे ट्रंक करना कहते हैं लाइन को, उस टॉपिक को। तो अभी वो टॉपिक आगे है कि हाउ वी ट्रंक द वर्चुअल लैन। तो हम वर्चुअल लैन को ट्रंक कैसे करते हैं। देखो, अगर मैं एक बात, देखिए ये था व्हाट इज ए VLAN ट्रंक, ये था, ये आगे है अभी। ठीक है, तो जब हम ट्रंक कर देते हैं किसी लाइन को तो वो एक से ज्यादा वर्चुअल लैन का ट्रैफिक जो है, मल्टीपल लाइन का ट्रैफिक जो है वो कैरी कर लेता है। ठीक है, द लाइन ऑफ द ट्रंक कैन कैरी ट्रैफिक फॉर मल्टीपल लेन्स। तो जिस लाइन को हम ट्रंक कर देते हैं वो मल्टीपल लाइन का ट्रैफिक क्या है, कैरी कर लेता है। देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि हो सकता है नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से मेरी आवाज आप तक ठीक से ना आती हो। देखो, तो बेटे आप सभी लोग समझदार हो, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने जो लिखी है, बनाई है, कलेक्ट की है, वो सिर्फ इसी वजह से की है कि देखिए ऑनलाइन मीडियम है। कई बार क्या होता है कि आवाज ठीक से नहीं आती है, कई बार क्या होता है कि उस हो सकता है कि मैं यहाँ से बता रहा हूँ कुछ और आपको थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो गया, या कई बार मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो गई। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कई बार डिस्टर्बेंस हो जाता है, और कई बार बैकग्राउंड नॉइज भी कई बार हो जाता है। तो अगर आप लोग इसको ठीक से पढ़ लोगे, जो ये नोट्स आपको भेज रहा हूं, देखिए इसका मैटर बहुत कम अवेलेबल है। इस सब्जेक्ट का मैटर, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा उस कंप्यूटर नेटवर्क की तरह आसान नहीं है जैसे उसमें था। ये थोड़ा सा बहुत टफ है, और जो उसकी बुक अवेलेबल है वो भी एक या दो ही अवेलेबल है, और वो भी
नेट पे भी जो मैटर अवेलेबल है वो भी बहुत कम अवेलेबल है। तो इतना टाइम दे करके और कई वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठा करके ये जो मैं आपको जो बना रहा हूँ, ये फाइलें जो आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, ये इसीलिए बना के दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आपको कोई चीज समझाने में असफल हूँ तो आप कम से कम खुद भी पढ़ लें। आप कम से कम खुद भी पढ़ लें। ठीक है, फिगर वगैरह सारी चीजें मैं इसमें लगा रहा हूँ। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, है ना बेटे। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको इसको, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इसको आपको कहीं से कुछ मिल जाएगा या आपको नेट से आप इजीली निकाल लोगे, आप निकाल के देख लो। आप इजीली चेक करके देख लो। जब आपको लगे कि हाँ जी कुछ नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान हो जाओ, तो इन इन फाइल्स को आप उठा लेना। यकीनन आपको इन जो फाइल्स जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ और सीरियल ऑर्डर में भेज रहा हूँ, ये आपको यकीनन बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको अभी, क्योंकि आपको आदत हो जाती है कि एंड टाइम पे जब एग्जाम हो गए हैं उसी टाइम पे पढ़ने की, उससे पहले हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है ना। ठीक है, अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसको आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फाइल है आपको भेजी जा रही है, अगर आपको कोई चीज अनक्लियर है रही है तो एक बार आप इसकी रीडिंग लगा लो। आप उसको, जैसे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आप तो आप जॉब करने, खुद जॉब करने करने वाले हो कुछ टाइम बाद, तो आप उसकी एक बार जस्ट रीडिंग लगा लोगे, आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, लेकिन ये जो मैटर इतना सारा बनाया है और निकाला है, और इसको निकालने में पूरा दिन लग जाता है एक एक फाइल बनाने में, तो इसको एटलीस्ट पढ़ना जरूर, है ना। इसको एक बार पढ़ना जरूर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल लैन के टाइप्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द टाइप्स ऑफ द वर्चुअल लैन। तो यहाँ पर वर्चुअल लैन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ठीक है, तो वर्चुअल लैन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा पोर्ट बेस्ड वीलैन। और बेटा स्क्रीनशॉट ठीक से भेज देना, जिन जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड किए हैं। सभी लोग तो नहीं, लेकिन मुझे 4-5 स्क्रीनशॉट तो भेज देना, ताकि जिसने भी क्लास अटेंड की है उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। ठीक है, कोई 2 मिनट के लिए आया फिर भाग गया तो वो मुझे मिल नहीं पाता है, स्क्रीनशॉट में नाम नहीं आ पाता है। ठीक है, तो अगर मुझे, और मैं इतना देख नहीं पाता कि कौन आ रहा है बीच में कौन नहीं आ रहा है, तो स्क्रीनशॉट में 3-4 स्क्रीनशॉट भेज दें, 3-4 लोग भेज दें। ठीक है, जैसा कि आप लोग भेजते भी हो, सौम्या भेजती है, इरम भेजती है, आशीष भेज देता है। तो 3-4 लोगों के स्क्रीनशॉट आ जाएं, लेकिन जो भी स्क्रीनशॉट भेजे वो केवल अपना ना भेजे, पूरी क्लास का भेजे। ठीक है, ताकि किसी का नाम अगर कहीं छूट गया है तो किसी ना किसी स्क्रीनशॉट में आ जाए। और ज्यादा स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है कि 40 स्क्रीनशॉट भेजने शुरू कर दिए, केवल 3 या 4 स्क्रीनशॉट की जरूरत है, उसी में किसी ना किसी में नाम आ जाएगा, अगर आपने 5-7 मिनट भी क्लास अटेंड किए तो। हाँ, अगर आप आए केवल फोटो खिंचवाने के लिए और चले गए तो वो बात अलग है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो मैं 3-4 स्क्रीनशॉट में देख देख के मैं उसको लगा दूंगा, अटेंडेंस को लगाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद भी अगर रह जाए तो हो सकता है मेरे से भी कभी मिस्टेक हो जाए या छूट जाए नाम। तो यहाँ पर कुछ हमारे वर्चुअल लैन्स के टाइप्स होते हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ वर्चुअल लैन कहते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल लैन पहले तो हम जो बनाते हैं वर्चुअली बनाते हैं, उसके लिए कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। 3 प्रकार से हम अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, यानी वर्चुअली सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकली वो किसी लैन का पार्ट हो सकते हैं, किसी नेटवर्किंग केबल से वो कनेक्टेड हो सकते हैं और किसी लैन में वो कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन वर्चुअली उन्हें मिला करके हम एक लैन बनाते हैं। फिजिकली वो अलग अलग लैन का पार्ट है, अलग अलग नेटवर्क का पार्ट है, लेकिन वर्चुअली हम एक नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं, उसी को हम वर्चुअल लैन कहते हैं। तो वर्चुअल लैन स्टेब्लिश करने के अलग अलग तरीकों के ऊपर, वर्चुअल लैन स्टेब्लिश करने के अलग अलग तरीकों के ऊपर इसके टाइप बन जाते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग वर्चुअल लैन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका हमारा कहलाता है पोर्ट बेस्ड वीलैन, यानी जिसमें हम पोर्ट का यूज करके, आप जानते हो व्हाट इज पोर्ट। पोर्ट हम किसे कहते हैं, क्लियर। पोर्ट इज आईपी एड्रेस कॉन्केटिनेटेड विद सॉकेट, दैट इज पोर्ट। ठीक है, तो इसको हम पोर्ट के आधार पे हम वीलैन बना लेते हैं। या पोर्ट आप एक तरीके से कह सकते हो किसी भी सिस्टम का वो पार्ट जहां से वो डेटा सेंड और रिसीव करता है। ठीक है, उसे पोर्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा, जैसे किसी भी देश का वो पार्ट जहां से वो कोई सामान बाहर भेजता है, व्यापार करता है, और बाहर से जो सामान आता है वो वहां पे उतरता है, तो उसको पोर्ट कह दिया जाता है, बंदरगाह जैसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हिंदी में।
तो इसी तरीके से यहाँ पर पोर्ट हम हमारा सिस्टम का वो पार्ट होता है जहाँ से डेटा इंटरचेंज होता है, आता जाता है। ठीक है, तो पोर्ट जो बनता है वो आईपी एड्रेस कॉन्केटिनेटेड विद सॉकेट नंबर। सॉकेट को जब आईपी एड्रेस के साथ कॉन्केट कर देते हैं तो हमारा पोर्ट बनता है। ठीक है, क्लियर। तो पोर्ट बेस्ड वीलैन होता है। एक प्रोटोकॉल के यूज करके भी हम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। एक मैक एड्रेस का यूज करके भी हम वर्चुअल लैन बना सकते हैं। तो यानी पोर्ट का यूज करके भी वर्चुअल लैन बना सकते हैं, प्रोटोकॉल की हेल्प से भी आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जो बेशक वो अलग अलग सिस्टम का पार्ट है। और मैक का यूज करके भी हम वर्चुअल लैन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप है जिसमें पोर्ट का यूज करके अलग अलग सिस्टम्स को कनेक्ट कर देना वर्चुअली, नॉट फिजिकली। ठीक है, प्रोटोकॉल का यूज करके और मैक एड्रेस का यूज करके हमें वर्चुअल लैन बना सकते हैं।